इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र के असाइनमेंट पर बात करने वाले हैं, जो कि सितंबर 2021-22 का दूसरे नंबर का असाइनमेंट है। पहले प्रश्न को देखिए, अफवाह वेग क्या है? अफवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न को घुमाने के लिए अफवाह वेग लिख दिया। इसका मतलब होता है अनुगमन वेग। तो जैसे कि प्रबोध या नवोध पुस्तक में अनुगमन वेग लिखा होता है, तो उसी अनुगमन वेग को यहाँ पर अफवाह वेग करके पूछ दिया गया। तो जो हम लोग पुस्तक में देखते हैं सेम वही चीज़ है। अफवाह वेग मतलब कि अनुगमन वेग। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में वैसे 4 अंक है, लगभग प्रत्येक प्रश्न में ही 4 अंक है और शब्द सीमा है 75 से 100। मतलब आप यहाँ पे इसको परिभाषित कर सकते हैं, संकेत को भी लिख सकते हैं। साथ में अनुगमन वेग और धारा में आपको संबंध स्थापित भी करना होगा। अब बात करते हैं प्रश्न 2 पे। प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। देखिए इस प्रश्न में 1 नंबर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रतिरोधकता को अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 और ρ2 है। तो यहाँ पे जो संकेत है उसको रो कहा जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 चीज़ों को और ज्ञात करनी है। सबसे पहला ρ1 और ρ2 का अनुपात, मतलब कि दोनों प्रतिरोधकताओं का अनुपात ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में इनका प्रतिरोध, जो प्रतिरोध का मान है R1 और दूसरा R2, इसका मान भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से परिभाषा में 1 अंक है, प्रतिरोधकता का अनुपात निकालेंगे उसमें 1 अंक है और प्रतिरोध के अनुपात में भी 1 अंक है, 2 अंक है सॉरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 4 अंक दिए गए हैं। तो जब आप इसको हल करें तो चित्र भी बनाना होगा। भले यहाँ पे चित्र बनाने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन आप इन दोनों चित्रों को हल करते समय बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 पे। तो जैसे प्रश्न 3 देखिए, एक एम्पीयर पास के लिए, पास मतलब लूप होता है या चक्र होता है, के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0I/2πr है। यहाँ पर जो μ0 0 जैसे दिख रहा है, इसका मतलब μ0 ही है ना, μ0I/2πr है। इस संबंध के लिए 4 प्रमुख निष्कर्षों की व्याख्या कीजिए। तो फिर से क्वेश्चन देखिए। तो हम यहाँ पर एक एम्पीयर लूप ले रहे हैं, पास का मतलब लूप होता है। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B बराबर μ0I/2πr। अब इस संबंध के लिए आपको 4 प्रमुख निष्कर्ष की व्याख्या करना है। प्रत्येक निष्कर्ष में 1-1 नंबर है। इस प्रकार से यहाँ पे कुल 4 नंबर है। तो यहाँ पे जो संबंध दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0I/2πr, इस संबंध के लिए आपको यहाँ पर 4 निष्कर्ष लिखना है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, आप सूत्र से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 4, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, पराविद्युतांक एप्सिलॉन और पारगम्यता म्यू की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। इन तीनों की आपको तुलना करना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, जो कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सूत्र से हमें प्राप्त होता है। जब हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को लेकर चलते हैं तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण नियतांक G प्राप्त होता है। उसी प्रकार से पराविद्युत का मान निकालते हैं हम लोग, एप्सिलॉन, और पारगम्यता म्यू। तो इन तीनों की तुलना 4 बिंदुओं के आधार पर करना है। जैसे आप सदिश के आधार पर कर सकते हैं, सदिश, अदिश, गुण या इनके अन्य मानों को भी लेकर इसको हम व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 5 का है ये। तो विभव प्रवणता भी हम जानते हैं, विद्युत धारा वाले पार्ट में हम देख चुके हैं इसको। दिए गए चित्र में धारा का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है।
4 एम्पियर की धारा बह रही है, तो यहाँ पे आपको कुल धारा I का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर किरचॉफ के नियम का भी उपयोग कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो आसानी से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सब। देखिए लाइटनिंग किसे कहते हैं, जो बिजली गरजता है उसी से संबंधित यह प्रश्न है। प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो यह 12वीं कक्षा के लिए एक न्यू क्वेश्चन है, वज्रपात औसत शीर्ष। ठीक है, इसके पहले ऐसा क्वेश्चन वैसे कभी पूछा नहीं गया था। तो वज्रपात औसत शीर्ष, तो इस प्रकार से यहाँ भी नंबर को डिवाइड किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हो गया ना लगभग। तो इस प्रकार से आपका 5 प्रश्न हुआ। अब यहाँ पे कुछ शब्दों को हल्का सा चेंज किया गया। जैसे देखिए यहाँ पे एम्पियरिया पास करके लिख दिया। पास मतलब लूप होता है, चक्र भी आप कह सकते हो। जो एम्पियर का परिपथी नियम देखते हैं ना, उसी से संबंधित है यह। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे देखिए प्रतिरोधकता तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ पे 2 चालकों के लिए प्रतिरोधकता का अनुपात निकालना है, तो प्रतिरोधकता के सूत्र से ये आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से पहले प्रश्न में अफवाह वेग था, तो यहाँ पर अनुगमन वेग को ही अफवाह वेग करके पूछ दिया गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग बना देंगे, उसको भी यूट्यूब में हम अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसका उत्तर भी आपको बिना ढूंढे प्राप्त हो जाए। थैंक यू।